नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता। और जैसे कि दोस्तों हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पॉलिनॉमियल पे पहले ही बना चुके हैं। लेक्चर 1 दोस्तों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूल्स सीखे थे और लेक्चर 2 में दोस्तों हमने क्यूबिक इक्वेशन के कुछ रूल देखे थे। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, तो दोस्तों वहां पे आप जाकर देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में एक क्वेश्चन ले रखा हुआ है। कह रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो दोस्तों पहले तो हमको इसके क्या निकालने हैं, हमें इसके पहले जीरोस फाइंड करने हैं। फिर जब जीरोस हम फाइंड कर लेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद रिलेशन हमें इनके बीच, इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को नोट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है कि जो नॉर्मल मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको सॉल्व करके दोस्तों आपको इसके दो जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे दोस्तों। 10 कैसे फैक्टर करेंगे आप कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन में 3 बन जाए, तो उसके लिए आप के जो फैक्टर होंगे वो 5 और 2 हो जाएंगे दोस्तों। और फिर इसके बाद जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 5 यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर -2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 ये बन जाएगा दोस्तों। x माइनस 2 और x प्लस 5 ये दो आपके लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे। जब आप इन लीनियर इक्वेशन को जीरो के इक्वेट करोगे दोस्तों अलग अलग सेपरेटली, तब जो है आपको इसके दो जीरोस फाइंड हो जाएंगे। तो x इक्वल टू दोस्तों 2 और x इक्वल टू -5। दोस्तों ये जो जीरोस आए ना, आपको इन्हीं को अल्फा बीटा मान लेना है। यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। ये जो अल्फा बीटा ना दोस्तों, जो हम लोग एडिशन हमने फाइंड किया था, वो यही जीरोस ही होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 को दोस्तों इसकी कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करानी है। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो a इक्वल टू दोस्तों 1 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे b इक्वल टू दोस्तों 3 मिलेगा क्योंकि x के कोएफिशिएंट b और 3 है। और दोस्तों यहाँ पे जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है वो -10 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको a b c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब दोस्तों आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो वैल्यू -b अपॉन a होता है। वो वैल्यू आपको यहाँ पर दोस्तों दिखानी है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन a आ रही है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू 2 है दोस्तों, बीटा की वैल्यू -5 है, तो ये बन जाएगा -3। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको -b अपॉन a बनाना है तो -b अपॉन a का मतलब है 3 अपॉन 1, मतलब -3 अपॉन 1। तो दोस्तों आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको -3 अपॉन 1 भी लिख सकते हो। तो b 3 की वैल्यू दोस्तों b है और a की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 जो है दोस्तों a की वैल्यू है। इस प्रकार से दोस्तों आपका -b अपॉन a वेरीफाई हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होगा वो अल्फा इंटू बीटा होगा। इसकी वैल्यू दोस्तों आपको इनका प्रोडक्ट करके निकाल लेना है। 2 इंटू -5 दैट इज -10। अब दोस्तों -10 को आप क्या लिख सकते हो, -10 को आप -10 अपॉन 1 लिख सकते हो। -10 दोस्तों c की वैल्यू है यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ पर c पुट कर दीजिए। और 1 जो है दोस्तों a की वैल्यू है, तो आप a पुट कर दीजिए। तो इस तरह से आप दोस्तों देख रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन a के इक्वल आ रही है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन a के इक्वल आ रही है। इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, जो रिलेशन हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 पे पॉलिनोमियल के, वो जो दोस्तों एक रूल है यहाँ पर सेटिस्फाई होते दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एग्जाम में पक्का ही आएगा। तो इसलिए दोस्तों आप इसको जरूर देख लें एक बार।